हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट देखो भाई, कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। देखो, ये प्लैंक्स रेडिएशन लॉ आपने पढ़ लिया इससे पहले। उसने क्या बताया था भाई, ईएम वेव का पार्टिकल नेचर, ठीक है। और उसके जस्ट बाद इसके बारे में बताने वाला कौन था, आपका कॉम्पटन था। उसने क्या देखा, जब वो एक्सरेज किसी भी ब्लॉक था कोई पार्फिन का, उस पे उसने एक्सरे डाली, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि जो आपके स्कैटर्ड एक्सरे यानी पार्फिन जो ब्लॉक था उससे जो एक्सरे स्कैटर्ड हो रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी भी, चेंज हो गई थी, स्मॉल हो गई थी। उसने क्या कहा, एक पार्फिन का ब्लॉक लिया और उस पे वो एक्सरे डाल रहा था, ठीक है। तो स्कैटर्ड जो एक्सरे थी वो क्या थी भाई, स्मॉल फ्रीक्वेंसी की मिली, ठीक है, स्मॉल फ्रीक्वेंसी की। तो उसने क्या देखा कि भाई जो हमने डाली है, जो हमने एक्सरे डाली है सॉरी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। इस वजह से क्या हो गया भाई, उसने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसने ये क्या लगाया भाई, डिक्रीज हो जाना फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। किससे भाई, इंसिडेंट वेव से डिक्रीज हो जाना। तो उस वजह से आपका क्या इफेक्ट ड्राइव हुआ, कॉम्पटन इफेक्ट। उसने क्या कहा कि भाई आपकी जब कोई भी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या एक्सरे की बात करें, ईएम वेव जब किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, किसी भी मटेरियल पे, किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रॉन पे गिरती है, तो क्या होता है कि उस केस में जब वो स्कैटर्ड होके जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है। उसने कहा क्या कि भाई जब व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस इज स्कैटर्ड by the electron of the metal of या scatter, तो क्या होता है, then frequency of scattered radiation is smaller than the frequency of incident radiation या wave, ओके। तो उस केस में क्या होता है भैया आपका कि वेवलेंथ की टर्म में बात करें तो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करें तो डिक्रीज हो जाएगी। और इसी फिनोमिनन को क्या कहा गया, कॉम्पटन इफेक्ट कहा गया, कि जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी की क्या डाली जाए रेडिएशन, और स्कैटरिंग के बाद वहां से क्या मिले आपको, स्मॉल फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, डाली है उससे कम फ्रीक्वेंसी की, तो उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। उसने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया। देखो, क्लासिकल थ्योरी तो ये कहती है कि स्कैटरिंग के बाद जो वेव जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होती है, सेम होती है। वो कहता है कि भाई क्या, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई भी हम ईएम वेव डालते हैं किसी भी बॉक्स या मटेरियल पे, ब्लॉक पे या मटेरियल पे, तो क्या होता है कि वो उसको पे फोर्स लगाता है, उसमें वाइब्रेशंस होते हैं। और एंड ओवर की बात करें तो जो स्कैटरिंग के बाद जो आपकी लाइट जाती है, वेव जा रही है, ईएम जा रही है, ईएम वेव जा रही है, तो दोनों केसेस में क्या होता है आपका कि भाई उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। किसके अकॉर्डिंग, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट क्या कॉम्पटन ने क्या बताया, ये बताया कि जब उसने देखा कि एक्सरे किसी भी उसने ब्लॉक पे डाला, ठीक है, पार्फिन का ब्लॉक था वो, पार्फिन, तो उसने देखा कि जो स्कैटरिंग के बाद एक्सरे जा रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो उसने क्या बताया, इसके पार्टिकल नेचर का इसी ने यहाँ से आपका सेकेंडली यूज किया इस पे। तो उसने बताया उसने थ्योरी दी इसके लिए। उसने कहा कि जब हम सपोज करो एक एक्सरे का फोटोन डालते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, तो वहां से स्कैटरिंग के बाद जाती है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, ठीक है। किससे भाई, इंसिडेंट से। तो उसने क्या माना, सबसे पहले इसको हम ग्राफ बना के अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। उसने बताया कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन माना, किसी भी मेटल का हो सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन माना उसने किसमें है, रेस्ट में है,
ठीक है। और उस पे उसने एक डाला एक्सरे का फोटोन। इसको मैं ऐसे बना रही हूं, ये फोटोन है, ठीक है। और फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है, सॉरी एनर्जी क्या है, एच न्यू, ठीक है। इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन है, इसकी ये क्या है भैया, एनर्जी है। और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई सी। पीछे पढ़ते आ रहे हो ना भाई, फोटोन की प्रॉपर्टी में बताया था ये मोमेंटम, इसकी एनर्जी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है भाई, इक्वल टू, अगर वो रेस्ट में है तो एम नोट सी स्क्वायर, ठीक है। और क्या इसका मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट में है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। भाई ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आफ्टर स्कैटरिंग यानी कोलिजन्स के बाद क्या हो जाएगा कि ये स्कैटर्ड हो जाएगा फोटोन इधर, ठीक है। और स्कैटर्ड फोटोन है ये, और इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, एच न्यू डैश मान ली, और सपोज करो इसका मोमेंटम एच न्यू डैश अपॉन सी है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, रिकॉइल कर जाएगा, इसका मोमेंटम एम वी और एनर्जी क्या हो जाएगी, एम सी स्क्वायर, ठीक है। और सपोज करो ये इससे थीटा एंगल बनाते हुए स्कैटर्ड होता है, ये रिकॉइल होता है थीटा, ये और ये मान लो सपोज करो फाई, ठीक है। तो ये थीटा से आपका मूव कर रहा है, रिकॉइल कर रहा है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है ये, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये क्या है आपका स्कैटर्ड फोटोन है। एक्चुअल में होता क्या है, ये कहता है कि भाई जब भी आप क्या डालोगे, फोटोन डालोगे इलेक्ट्रॉन पे, तो इनके बीच क्या होगा, कोलिजन्स होगा, और कोलिजन के थ्रू क्या होगा, ये अपनी एनर्जीज को इम्पार्ट कर देगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को। इस वजह से इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, रिकॉइल हो जाएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ने अपनी एनर्जी दे दी ना भाई, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, और उसकी एनर्जी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, और इस वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। इसी को ही तो क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन, इसका न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ेंगे, ये समझ में आ गया होगा भाई। इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी एच न्यू, ये है इसका मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, एनर्जी एम नोट सी स्क्वायर हो जाएगी, मोमेंटम 0 हो जाएगा, इसमें एनर्जी एम सी स्क्वायर हो जाएगी, और मोमेंटम एम वी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब मूव कर रहा है, रिकॉइल कर गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सपोज करो ये थीटा एंगल से रिकॉइल हुआ है, ये है आपका स्कैटर्ड फोटोन, ये क्या है इसका एच न्यू डैश इसका एनर्जी है, और ये क्या है इसका भाई मोमेंटम है, ठीक है। अब देखो बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन क्या क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितनी है भाई, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितनी है भाई, एच न्यू, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी है, एम नोट सी स्क्वायर, रेस्ट में है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एम नोट क्या है यहाँ पे, रेस्ट मास है, ठीक है। बात करें मोमेंटम की, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितना है भाई आपका, एच न्यू बाई सी, ठीक है भाई। उसके बाद मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये क्या है आपका 0, क्यों, क्योंकि वो क्या है, रेस्ट में है। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन
आफ्टर कोलिजन क्या होगा भाई, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, एनर्जी और मोमेंटम लिख रहे हैं ना हम सभी का, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन कितनी है भैया एनर्जी इसकी, एच न्यू डैश चेंज हो गई है ना स्कैटरिंग के बाद, और इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, एम सी स्क्वायर, ठीक है। और मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, तो ये क्या है आपका एच न्यू डैश बाई सी, ठीक है भाई। और बात करें किसकी, एनर्जी ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना है आपका एम वी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे भी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन और मोमेंटम, और हम इससे क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे स्कैटर्ड फोटोन की, ठीक है, कि भाई कम आती है ज्यादा आती है, ठीक है, स्कैटरिंग के बाद। तो सबसे पहले हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है भाई, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो आपकी एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए सिस्टम की। तो यानी क्या कहता है भाई, एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल टू एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब देखो सिस्टम की एनर्जी सबसे पहले क्या थी भाई, फोटोन डाला बिफोर तो एच न्यू, और इलेक्ट्रॉन की क्या थी एम नॉट सी स्क्वायर, आफ्टर इसकी एनर्जी चेंज हो गई क्या, एच न्यू डैश, और ये क्या हो गया आपका एम सी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब देखो मोमेंटम की बात करें भाई, इंसिडेंट का तो वो ही रहेगा, लेकिन बात करें किसकी, अब मोमेंटम भाई एनर्जी तो सेम रहती है उसके पास है जितनी, पर मोमेंटम की बात करें तो अब क्या हो जाएगा, एंगल्स की बात होने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि हम क्या लगाएंगे भाई, डायग्राम देखो, इसका मोमेंटम एच म्यू डैश सी किसके साथ, इससे भाई हम कंपेयर करेंगे ना, फिर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एच म्यू डैश सी अपॉन सी कोस फाई। देखो ये एंगल हम कोस का लेते हैं, ये एंगल किसका लेते हैं, साइन का, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा एम वी कोस थीटा, ठीक है भाई। और अगर इस डायरेक्शन में निकाले वाई डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा एम वी साइन थीटा, और ये हो जाएगा एच म्यू डी डैश सी साइन फाई, ठीक है भाई। ये हम निकाल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, यानी एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। लिख सकते हो यहाँ पे मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है भाई। देखो इंसिडेंट फोटोन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, सबसे पहले एच न्यू अपॉन सी, ये किसका है, फोटोन का जो आपने डाला है, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन का कोई मोमेंटम नहीं है बिफोर कोलिजन, ठीक है। उसके बाद देखो
स्कैटरिंग के बाद क्या हो गया, एच म्यू डैश सी किसका, फोटोन का, और एंगल कोस फाई, ठीक है, प्लस एम वी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, कोस थीटा। समझ में आ रहा होगा, एंगल ले लिया हमने, ठीक है। अब हम मोमेंटम का लगाएं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इंसिडेंट फोटोन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर सीधा लिख रही हूं भाई, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन मोमेंटम विल बी। अब भाई मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर की बात करें मीन्स अभी बताया साइन वाला एंगल आ जाएगा। अब देखो आपने क्या पढ़ा है, ध्यान से देखो डायग्राम में, इंसिडेंट फोटोन की इस डायरेक्शन में निकालें तो क्या है, मोमेंटम कुछ भी नहीं है फोटोन का, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश सी साइन फाई, और ये क्या हो जाएगा, एम वी साइन थीटा, बट नेगेटिव साइन क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है, और इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 0, तो ये क्या हो जाएगी, 0 इक्वल टू एच न्यू डैश सी साइन फाई माइनस एम वी साइन थीटा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, आप ध्यान से, आज बस इतना ही, इसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार, ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो कि ये कैसे आया। ध्यान रखना ये तो एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये अलोंग निकाल रखा है, समझ में आ रहा होगा। ये है आपका कॉम्पटन इफेक्ट, आगे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भैया, ओके।